26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए हर साल ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस बार ये 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 1 नवंबर को खत्म होगा। अच्छा, 26 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर विलय दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? जम्मू कश्मीर विलय दिवस, ये भी 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी रिसेंटली जितने भी इंडेक्स जारी किए गए हैं, यानी कि जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं, उसमें कौन सा देश टॉप पे रहा है और इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, इसके बारे में अलग से एक ऑडियो बना दिया गया है। उस ऑडियो को आप जरूर सुन लीजिए, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर दिया है। पहले कमेंट में उस ऑडियो का लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो, या फिर खबरें ऐप पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको वो ऑडियो मिल जाएगा। आप उस ऑडियो को जरूर सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो ये घोषणा की है सऊदी अरब ने कि वो 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये एक वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर राजीव निगम। इनको 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के ये पूर्व वैज्ञानिक हैं और अभी इनको 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, नागपुर सुन के कुछ याद आता है? नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। नागपुर के संतरे बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने अभी हरियाणा में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए 12th तक मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा हरियाणा ने की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। अच्छा, हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है और इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में अभी गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर हित स्टोर ये हरियाणा में शुरू हुए हैं। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो ये भैंस की एक प्रजाति होती है बन्नी, इसका पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ है। ये कहाँ पे पैदा हुआ है? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनाथ रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। और ये जो बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, ये गिर सोमनाथ जिले में ही पैदा हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये
गुजरात में ही शुरू हुई थी। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात की इंपॉर्टेंट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-ए-बू का निधन हुआ है? तो रोह ताए-बू ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे रोह ताए-बू। ये 1988 से लेकर 1993 तक गुजरात के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन अब इनका निधन हो गया। अब ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति रहे। तो ये है मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे-इन। कौन है? मून जे-इन। अच्छा, साउथ कोरिया ने अभी अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। नूरी, ये साउथ कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने एक ज्ञान ऐप और एक प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो अभी रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या के लिए ये हूटे नाम का भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। और अभी जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनमें रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो अभी सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है कोच्चि ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2021 जीता? तो अभी विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची, इन दोनों ने डेनमार्क ओपन 2021 खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोव को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोव। इनको अभी दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के तो राष्ट्रपति यही बन गए हैं फिर से, शवकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? तो अभी सिक्किम को भारत के सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भी अभी 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अच्छा, सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया है। सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य बना सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा पेटीएम का एक बॉक्स आने लगा है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, पेमेंट करते हो, सपोज आपने 150 रुपये का पेमेंट किया, तो वो बॉक्स से आवाज़ आती है कि पेटीएम पर 150 रुपये प्राप्त हुए। इसी तरह का भुगतान अलर्ट बॉक्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। अब आप पेमेंट करोगे तो इस बॉक्स से आपको कंफर्म हो जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा कि आपको पेमेंट मिल गया है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई? तो ये बुक है
सलमान खुर्शीद की। इसमें जो अयोध्या का डिसीजन आया था, राम मंदिर का डिसीजन आया था, उस टाइम के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।